श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा शिव भक्ति शिव महापुराण कथा। महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले में परतवाड़ा में शुरू हो चुकी है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो आस्था फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज 7 मई दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी ने कुछ विशेष जानकारियाँ दी जो इस प्रकार है। गुरुजी ने बताया कि बेटी के विवाह करते समय 3 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। वो 3 चीज़ हम वीडियो में आगे जानेंगे। दूसरा, घर में यदि 1 से ज़्यादा शिवलिंग है तो क्या करना चाहिए। तीसरा, घर में शिवलिंग है और हम यदि 10-15 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, घर को आपको लॉक करना पड़ रहा है, ऐसे में कोई घर पर नहीं रहने वाला है, तो ऐसे में हमें शिवलिंग की पूजा कैसे करनी चाहिए, इसका भी आज गुरुजी ने बताया। हमने शंकर की पूजा में गलती की है तो उसका परिणाम क्या होता है, वो भी इस वीडियो में आज हम जानेंगे। जो भी जानकारी आज गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने दूसरे दिन की कथा में दी, वो सारी जानकारी आपको छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। पर हाँ, आज की वीडियो में कोई पत्र नहीं है। पत्र आया था पर मैंने पत्र का वीडियो नहीं बनाया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। आइए शुरू करते हैं। गुरुजी ने कथा में कुल मिलाकर 9 उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। यदि किसी कारणवश आज आप कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का रसतत्व आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाला है। आइए शुरू करते हैं कथा की पहले जानकारी। कथा शुरू करते ही गुरुजी ने कहा, भूलवश भी अगर आपके मुख में ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव, शिव कोई भी नाम आपके मुख से निकल जाता है तो वह जीव इस संसार में उलझ नहीं सकता। वो अपने सभी कार्यों में सफलता प्राप्त करते हुए शिव के शरणागति को प्राप्त करता है, शिव के चरणों को प्राप्त करता है। बढ़ते हैं कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कई लोगों को हमने देखा है शुगर के डर से शक्कर खाना छोड़ देते हैं, कम कर देते हैं, बीपी के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं। तो हम कहना चाहेंगे, भगवान से भी डरो और बेईमानी का खाना छोड़ दो। बढ़ते हैं कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको कोई गलत बोल रहा है, ताने दे रहा है, तो आपको उससे बात करना बंद नहीं करना है। आप तो ऐसे रहिए, ऐसे रहा करिए मस्ती में। आप तो ये सोचो, अगर आपको किसी ने गलत बोला, अपशब्द बोला, तो आपके पाप कष्ट हट गए। बढ़ते हैं कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्रोध को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जब जब जिसने क्रोध किया है उसने स्वयं अपने का ही नुकसान किया है। यदि आप गुलाब जामुन खाओगे तो आपको डकार आएगी। क्या जो अंदर भरा हुआ है डकार आएगी, जो गंदा भरा हुआ है डकार भी उसी को आएगी। गाली, द्वेष, गलत आरोप लगाना, झूठ बोलना, जो वो भरा हुआ है तो उसके मुख से वही सब निकलेगा। अगर कोई व्यक्ति अच्छा बोल रहा है तो उसके अंदर अच्छाई भरी हुई है। बढ़ते हैं कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, बेटी का विवाह करते समय 3 चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें। 3 चीज़ें देख ले। पहली, संपत्ति मत देखना, कुल देखना, अच्छा कुल है कि नहीं, इसके घर में बेटियों बहुओं के साथ अत्याचार तो नहीं हो रहा, बेटियों के साथ अपशब्द तो बोला नहीं जा रहा, ये ज़रूर देखना। और दूसरा है, चेहरा मत देखना, लड़के का चरित्र देखना, उसका स्वभाव देखना, वो बेटी के लायक है कि नहीं। और तीसरा, लड़के की संगति ज़रूर देखना। ये 3 चीज़ देखना, कहीं वो गलत संगत में उठ बैठ तो नहीं कर रहा। बढ़ते हैं कथा की 6ठी विशेष जानकारी की ओर। दुनिया के लोग आपको कितना भी कष्ट, कितना भी दुख क्यों ना दे, पर जो तुम्हारे अंदर विल पावर होती है वो तुम्हें मजबूत बनाकर रखनी है। और कहते हैं ना, तेरा महाकाल तेरे साथ है, हमेशा याद रखना। जो होगा वो देख लेगा,
आपको अंदर से टूटना नहीं है, आपको अंदर से मजबूत होना है। बढ़ते हैं कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिसने समझ लिया शंकर सुनता है, शंकर बोलता है और शंकर छप्पर फाड़ कर देता है। ये मत सोचना कि शंकर का बड़ा मंदिर तो ही आप जल चढ़ाओगे। शंकर का छोटा मंदिर भी यदि आपके घर के पास है वो उतना ही फल देगा। घर में यदि शिवलिंग है, 1 या 2 या 10, 11, 12 शिवलिंग है, तब भी वो पूजनीय है। गुरुजी ने कहा उस सब की पूजा भी मान्य है, उन सब की पूजन मान्य होती है। हाँ, जानबूझ के आप इकट्ठा मत करना। शिवलिंग जो है उसी की पूजा अर्चना करना, उसी पर जल चढ़ाना। और कई लोग कहते हैं शिवलिंग घर में है और हमको 10-15 दिन तक बाहर जाना है, ऐसे में हम शिवलिंग की पूजा कैसे करें, शिवलिंग पर जल हम कैसे चढ़ाएं, क्योंकि इतने दिन तक शिवलिंग पे कैसे पूजा होगी। घर में कोई नहीं रहेगा, घर पर ताला रहेगा। ऐसी परिस्थिति में जब यदि आप घर में नहीं आते या घर पर नहीं हो, आपको कहीं बाहर जाना है, तो गुरुजी ने कहा है यदि आप बाहर जा रहे हो तो शिवलिंग पे 1 बेलपत्र चढ़ा दो या शिवलिंग के पास रख दो। कुछ नहीं सोचने की ज़रूरत है, बस ध्यान रखें जब भी आप बाहर जाए शिवलिंग के ऊपर या फिर शिवलिंग के आसपास 1 बेलपत्र आपको रखनी है, या तो आप शिवलिंग के ऊपर 1 बेलपत्र चढ़ा दें। बढ़ते हैं कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुमने ये गलत कर दिया। लोग आपको कहते होंगे कि शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे, तुमने ये गलती कर दी, ये व्रत गलत कर लिया, या तुमने ये पूजा में भूल कर दी, तो अब शंकर भगवान रुष्ट हो जाएंगे। आपने पशुपति व्रत की पूजा में ये गलती कर दी, अब तो वो नाराज़ हो जाएंगे। गुरुजी ने कहा, मेरा देव अतिदेव महादेव बाहें फैला कर खड़ा रहता है, वो गुस्सा नहीं करता। अपने बच्चों पर यदि आप माता पिता कुछ गलत कर देते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं, तो क्या माता पिता नाराज़ हो जाते हैं? तुमसे कुछ गलतियां हो गई तो डांट के गले ज़रूर लगाते हैं। वो पिता है, करुणामय है, पुकार के तो देखो, अपना बनाकर तो देखो। बढ़ते हैं कथा की अंतिम 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शंकर भगवान में सबसे बड़ा गुण है, केवल शंकर भगवान ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी पत्नी की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपने बच्चों की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने अपनी 5 बेटियां जया, विषयरा, साम्रावारी, दोतली देव की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने नंदी की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने गणेश जी, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान ही ऐसे देवता हैं जिन्होंने मस्तक पर रखे चंद्र की भी पूजा करवा दी। शंकर भगवान ऐसे देवता है जिन पर अगर बेलपत्र भी चढ़ती है तो महादेव उसकी भी पूजा करवा देते हैं, भस्म की भी पूजा करवा देते हैं। शंकर भगवान ऐसे देवता हैं, उनके ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देता है। जो व्यक्ति शंकर जी के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ा देता है, महादेव उसकी जगत में भी उसको पूजनीय बना देते हैं। आज की कथा में बस इतना ही। आज की कथा से लेकर अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।